वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हो तुम? आई होप अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। एंड लेट मी नो द थिंग्स, हाउ इज द जोश? तो चलो इसी जोश के साथ फिर आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज नोन एज द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल। जैसा कि बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑलमोस्ट ऑल सारे सेल में ही प्रेजेंट होंगे। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं उन सब में प्रेजेंट होंगे। बट आज हम जानेंगे कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके कंपोजिशन क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनकी स्पेशलिटीज क्या होती है, कैसे ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इन सारी बातों को आज हम जानेंगे, कैसे ये डिफर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली इनका पोजीशन क्या है हमारे सेल्स में। तो चलो आज हम इन सब बातों को देखेंगे सेल वॉल के अंदर। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और कंसंट्रेट करो क्लास में, नोटबुक लेकर बैठ सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेल। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये मैंने बात करी थी कि ये सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये सेल वॉल कहाँ से आ गया? सेल वॉल बताने के पहले मैं एक चीज बता रही हूँ, इस पे ध्यान देना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्लासिफाई किया गया 5 ग्रुप में। किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड एनिमल। अभी जो एक ट्रेडिशनल तुम लोग पढ़ाई करते हो, वैसे तो भी तुम लोग भी छोटे भी हो क्लास में, बट फिर भी क्या हम पढ़ते हैं जनरली, सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट, ऐसे ही बोल देते हैं। बट ये नहीं है कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। एनिमला को छोड़कर ये जितने भी ग्रुप है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, इन सब में सेल वॉल पाया जाता है ऑलमोस्ट। अब बोलोगे मैम ये ग्रुप क्या है? ये तुम 9th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। बेसिकली ये जो ग्रुप है वो क्लासिफाई किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे उनमें जो उनके सेल का एडवांसमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे उनके स्ट्रक्चर्स एडवांस होते गए, वैसे वैसे उनको ग्रुप में डाल दिया गया। किसी में सेल स्ट्रक्चर थे, यूनिसेलुलर थे, किसी में प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जो हम आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो उनको मोनेरा में डाल दिया गया। फिर यूकैरियोटिक आए लेकिन सिंपल आए, यूनिसेलुलर आए तो प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता गया वैसे वैसे एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया। तो ये मैंने बात इसलिए करी कि ट्रेडिशनली हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स। हाँ, तुम अपने चैप्टर में जो भी है तुम्हारे बुक में वो देखोगे कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, और उसमें देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है। सेल वॉल हम किस में जानेंगे? बैक्टीरिया में भी जानेंगे, एल्गी में भी जानेंगे, फंगी में भी जानेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। चलो, तो सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इसके अलावा सर्टेन बैक्टीरिया, फंगी एंड द एल्गी। ओके, अब जब हम सेल वॉल के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ जाएं तो हमें क्या दिखेगा कि सेल वॉल इज द नॉन लिविंग। सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग। और कल मैं तुम लोगों को बताई थी कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। जहां कहीं भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा तब सेल जो होगा वह लिविंग होगा,
यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा, सेल लिविंग नहीं। एंड हाईली परमिएबल, मतलब किसी भी चीजों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाने दे सकता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है इस परमिएबिलिटी में। फिर पैथोजेंस क्यों नहीं एंटर कर पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स में भी पैथोजन एंटर करते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। ओके, तो ये तो एक बात हुई कि नॉन लिविंग है और परमिएबल है। इसके साथ साथ जब तुम सेल वॉल को देखोगे तो बहुत ही हार्ड होगा, मतलब बाहर से एकदम रिजिड होगा। ओके, तो रिजिड होने की वजह से क्या होता है, रिजिड होने की वजह से क्या होता है, ये सेल को एक स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड कर देता है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप। और मैं एक चीज और तुम लोगों को बता दूं कि सबसे पहले सेल वॉल को किसने देखा था। तो जो तुमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक हैज डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम, तो वो उन्होंने क्या देखा था कॉर्क में, उन्होंने सेल वॉल को ही देखा था। तो देन यू कैन राइट दैट द इसका डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर यहां तक की बातें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं है तो मुंह क्यों बना के बैठे हो, स्माइल करो, और यदि कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अब दूसरी चीजें देखो, ये शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर एंड शेप। इसके साथ साथ क्या करता है, इट हेल्प्स इन द, चूंकि ये परमिएबल है ना, तो हेल्प्स इन द इंटरैक्शंस आल्सो, एक सेल का दूसरे सेल के साथ, हेल्प्स इन इंटरैक्शन। कैसे इंटरैक्शन बताऊंगी कि इंटरैक्शन किसके थ्रू होता है। तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में एक डोर है, सामने वाले आंटी के भी घर में डोर है, तो उस डोर के थ्रू ही तो हम एक दूसरे के घर में आ जा सकते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे को घर में अच्छी सब्जी बनी या हमारे घर में कुछ आया, स्वीट्स आया, तो हम क्या करते हैं, पड़ोस वाली आंटी को भी जाके देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों का आना जाना भी होता है। ये किसके थ्रू होगा, सेल वॉल के थ्रू ही होगा। और सेल वॉल में एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा, उसके बारे में मैं बताऊंगी, इसलिए मैंने बात करी इंटरेक्शंस की। दूसरा बात क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और ये बहुत हार्ड होता है, कड़ा होता है, रिजिड होता है, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये तो इनका क्या है, इनका फंक्शन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टफ है। और ये टफ क्यों होता है, देखो प्लांट्स को कैसा भी खास कंडीशन है उसको वहीं का वहीं क्या करना है, खड़े रहना है। वो तो मूव नहीं कर सकता ना, धूप से नहीं बच सकता है, पानी से नहीं बच सकता। हम तो बारिश आ गई तो चलो फटाफट छतरी ले लो या अपने अपने घरों में चले जाओ, लेकिन प्लांट्स बेचारा क्या करेगा, वो तो वैसे ही खड़ा रहेगा। उसको धूप भी उतना ही लगना है, उसको पानी भी लगना है, उसको बहुत तेज हवा भी चलनी है, तो वैसे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा, लेकिन उसको वैसे ही अड़िग खड़े रहना है। तो इसलिए उसका जो लेयर रहता है बाहर का, जो सेल वॉल होता है, वो काफी टफ होता है, जो उसको प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजन अटैक। और क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजन अटैक। पैथोजन क्या है बेटा, बताओ, पैथोजन क्या है? पैथोजन हमारा कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, उन सब से बचाता है। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है कि प्लांट्स में कोई डिजीज होती ही नहीं है, somehow they can enter also. ओके, अब बात आती है कि ये सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है वह किस चीज से बना हुआ होता है। ओके, तो यदि हम प्लांट्स की बात करें, इतना सबको समझ में आ गया है? आ गया तो जल्दी से चलो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और फिर चैट बॉक्स में हम सबका सिंबल भी दे दो। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सेल वॉल होते हैं वह सेल वॉल प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, किसके बने हुए होते हैं। तो यदि तुम प्लांट की बात करोगे
तो प्लांट्स में जो तुम्हारा सेल वॉल बना हुआ होता है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, क्लियर? सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज के बने हुए होते हैं, प्लस हेमीसेलुलोज। ठीक है, क्लियर? लेकिन मैंने क्या बात करी? मैंने तो ये बात करी है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही नहीं प्रेजेंट रहता है, ये तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट रहता है, ये तो फंगी में भी प्रेजेंट रहता है। तो तुम पूछोगे तो मैम बैक्टीरिया में ये किस चीज का बना होता है? ओके, तो बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना हुआ होता है। किस चीज का? बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना हुआ होता है। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ओके, नाउ फंगई की बात करें। पढ़े हो ना ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया, फंगई, सबके बारे में हमने पढ़ा है, एल्गी के बारे में पढ़ा है। तो सब तो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है ना, तो उनके सेल में भी सेल वॉल होता है। फंगई में कैसे बना होता है? काइटिन से मिलकर बना होता है, काइटिन का बना होता है, किसी न किसी मटेरियल से तो बना होगा ना वो सेल वॉल। तो ये मटेरियल्स के नाम है कि काइटिन है फंगई में, पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें? बैक्टीरिया में, प्लांट्स में सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है। ठीक है, उसके बाद यदि हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में तो बहुत कुछ रहता है, सेलुलोज भी रहेगा, गैलेक्टोज भी रहेगा और बैलेंस भी रहेगा, प्लस गैलेक्टोज प्लस बैलेंस। ओके, 8th क्लास के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्ली नीड प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो 8th के स्टैंडर्ड का तो मैं बता ही रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी नीट्स में पूछे जाते हैं कि एल्गी के सेल वॉल कैसे बने। ठीक है, तो हम लोग एक साथ दो काम कर रहे हैं, एक तो अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं और एक थोड़ी आगे की तैयारी। ओके, चलो नाउ इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तब हम आएंगे कहाँ आएंगे? अब हम लोग आएंगे कि बेसिकली सेल वॉल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कैसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कैसे उनका जो मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होते हैं वह कैसे होते हैं। यहां तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। ओके, छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इसलिए तुम लोग को ज्यादा बोर्ड भी फील नहीं होगा। यदि थोड़ी देर ही कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को समझते जाएंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमें बर्डन भी नहीं लगेगा पढ़ाई का। इससे हम क्लास में कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेल वॉल का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो भाई, ये है तुम्हारा सेल वॉल। ठीक है, ये तुम्हारा सेल वॉल, ये सेल वॉल फिर मान लो ये दूसरे सेल का वॉल हो गया। ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे से अटैच है। जब अटैच होगा तो बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होगा, मतलब एक सेल जो दूसरे सेल से अटैच होगा तो बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होगा और उस सीमेंटिंग लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? मिडल लैमेला। क्लियर? यहाँ बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है तो इसके ये जो वॉल होंगे, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि हमको फिर बीच में कुछ बनाना भी है। तो ये जो इसके वॉल होंगे दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वह क्या होता है? फ्लेक्सिबल, परमिएबल। ठीक है, मतलब इलास्टिक। जैसे तुम मान लो सेल में यदि पानी भर दिए, जैसे सेल वॉल में क्या होता है, सॉरी प्लांट सेल में क्या होते हैं? बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ऐसे बड़ा सा वैक्यूल होगा, साइड में इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है,
तो ये बड़े से वैक्यूल्स में मान लो पानी वानी बहुत ज्यादा भरा रहता है, ये वेस्ट मटेरियल रहता है, तो ये टर्गुलर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये सेल जो है वो एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी है। बट जैसे जैसे तुम देखोगे कि प्लांट सेल मैच्योर होते चले जाते हैं, उनमें रिजिडिटी बढ़ती जाती है। वह रिजिडिटी किसकी वजह से बढ़ती जाती है? सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल की वजह से बढ़ती जाती है। क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, अब हम बना रहे क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, देखना इसके अंदर ऐसे एक वॉल होगा और दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेसिकली हमारा जो सेल वॉल हुआ, वह सेल वॉल में कितने स्ट्रक्चर हुए? अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी सेल वॉल, देख लो इसको, देख लो, अभी हमने पढ़ा प्राइमरी सेल वॉल, तो ये क्या पढ़ा? प्राइमरी सेल वॉल। चलो ठीक है बात। और इसको हमने क्या पढ़ा? ये इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है, लिख दो यहाँ पे, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। फिर हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही क्या पाया जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल, ये ब्लू वाला जो सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है? डिपोजिशन होता है सुबेरिन का और लिग्निन का। किसका डिपोजिशन होगा? तुमको जो नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस स्टैंडर्ड 8 के लिए पढ़ रहे हैं, उनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बस याद कर लो कि सेल वॉल होता है, उसमें 3 होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। बट जिनका एम है डॉक्टर बनना, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो उनमें सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ये तो सेकेंडरी सेल वॉल की बात आ गई। अब इसके साथ ही क्या हो जाता है? हमारा थर्ड वाला वॉल हो जाता है। ये देखो, ये हुआ तुम्हारा थर्ड वॉल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्शियरी सेल वॉल। ये मिडिल लैमेला अलग है बीच में। मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग ग्लू की तरह, जैसे दो चीज को तुम कैसे चिपकाते हो, ये दो चीजें, दोनों को पेस्ट करोगे तो बीच में कोई ग्लू लगाओगे, तो वो जो ये चीज जो है वो दैट इज द मिडिल लैमेला, इनके बीच में जो है, ठीक है। ये ओवरलैप हो गया, ये दो सेल के बीच में जो है वह मिडिल लैमेला है, ठीक है। फिर प्राइमरी सेल वॉल आया, सेकेंडरी आया एंड देन टर्शियरी सेल वॉल आया। तो जब हम टर्शियरी सेल वॉल की बात करेंगे तो यह भी डिपोजिशन ही होता है सुबेरिन और लिग्निन का। और ये सब क्या बना देते हैं? बहुत ही रिजिड बना देते हैं और इम्परमिएबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इम्परमिएबल। तो अब तुम एक बात बताओ कि बिल्कुल इम्परमिएबल बना देंगे, पैक बना देंगे, रिजिड बना देंगे, कोई मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरे जगह, तो मर जाएगा सर। और ये बात सही भी है, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, डिपोजिशन होते जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल का, टर्शियरी सेल वॉल का, वो मौत के करीब आते जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी इनके बीच में क्या होता है? दो जो भी सेल्स होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके बीच में एक ऐसे छेद हो जाता है जिसको बोलते हैं पिट। पिट होता है नॉन लिविंग, लेकिन यहां से क्या होता है? हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो साइटोप्लाज्म है, वो मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? ये देखो, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वह क्या करेंगे? यहां से यहां, और यहां पे दूसरा न्यूक्लियस, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, वह इसके थ्रू ही होता है। और इसको बोलते क्या है? इस चैनल को क्या बोलते हैं? इस गैप को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा।
मतलब कि मेरे घर का दरवाजा और आंटी के घर का दरवाजा आमने सामने खुला हुआ और हम लोग एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करते हैं। बट तुम एक बात बताओ, इसके भी बहुत सारे ऑर्गेनेली और इसके भी बहुत सारे ऑर्गेनेली, ठीक है? तो क्या अब ये दरवाजा खुला है तो इसके ऑर्गेनेली क्या इसके अंदर चले जाएंगे और इसके ऑर्गेनेली इसके अंदर चले जाएंगे? हमारा दरवाजा और आंटी के घर का दरवाजा आमने सामने खुला है तो क्या मेरे घर का सोफा उनके घर में डाल दोगे? उनके घर के सारे फैमिली मेंबर मेरे घर में आके रहने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस होगा क्या, तो सर्टेन जो चीजें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, इवन की कुछ पैथोजेंस भी हैं, वह सब मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल से। इस तरह से इंटरेक्शन बना रहता है। सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट बना रहता है और वो जो गैप होता है जिससे मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो फटाफट थम्स अप कर दो। नहीं समझ में आया तो अपने क्वेश्चन लिख दो। ओके, कि क्या नहीं समझ में आया है, क्या डाउट तुम्हारे रह गए। ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ओके, क्रिस्टल क्लियर के साथ साथ मक्खन क्लियर भी होना चाहिए बच्चों, है ना? मक्खन की तरह स्मूथ हो जाना चाहिए। और क्या पढ़ाई हमने, क्या है, एक छोटा सा छुटकू सा तो चैप्टर है, छुटकू सा टॉपिक है एकदम। क्या है? सेल वॉल है। हमने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं और सेल वॉल जो होता है हमारा क्या होता है, प्लांट सेल में बेसिकली तुम कह लो तुम्हारे स्टैंडर्ड में अभी। और नीच वाले तुम लोग क्या बोलोगे, सभी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड द प्लांटा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब किसकी बात आई कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स क्या थे, तो हमारा उसमें प्राइमरी था, सेकेंडरी था और टर्शियरी सेल वॉल था। और जो दो सेल वॉल थे एक दूसरे से जो कनेक्टेड थे वह किसकी वजह से थे, वह ग्लू की वजह से थे, सीमेंटिंग लेयर की वजह से थे, और डेट वाज द मिडिल लैमेला। क्लियर इतना सबको? अब बारी क्या आती है इसके बाद, जो हमारा प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल था, उसमें प्राइमरी वॉल जो था वो फ्लेक्सिबल था। ओके, सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल धीरे धीरे वो रिजिडिटी प्रोवाइड करने लग जाता है। लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करने के लिए क्या बना हुआ था, गैप बना हुआ था, और दैट गैप वाज द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से इंटरेक्शन होता था, मूवमेंट होते थे मॉलिक्यूल्स के, यही तो है। फिर फंक्शन की जब बात आ गई तो हम तो सब कुछ पहले से जानते हैं कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो क्या होगा, तो रिजिड होगा, वो प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, शेप एक देगा, इसके साथ साथ इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, प्रोटेक्ट करेगा बाहर की दुनिया से, जैसे हमारे घर की दीवारें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे वॉल प्रोटेक्ट करते हैं घर को। ओके, फिर हमने देखा कि सेल वॉल जो अलग अलग चीजों में प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया में, फंगई में, प्लांटा में, वो किस चीज से मिलके बने हुए होते हैं। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरिया में वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बने होते हैं, फंगाई में काइटिन से मिलके बने होते हैं, प्लांट में सेलुलोज एंड हेमोसेलुलोज से मिलके बने होते हैं, एल्गी में क्या होते हैं, सेलुलोज, गैलेक्टोज और मैनन से मिलके बने होते हैं। टॉपिक बच गया है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान गए, जब हम सेल वॉल के बारे में जान गए, तो क्या डिफरेंस में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। तो डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या कर दो, सेल वॉल। ठीक है, चलो इतना दूर क्यों आ गई, इधर बीच में आते हैं, इसको मैं रब कर दूं। चलो यहाँ आ जाओ, सेल वॉल और प्लाज्मा डिफरेंस, यहाँ लिख लो डिफरेंस। चलो क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तुम लोग ही बोलोगे, तुम लोग ही बताओगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सारे सेल्स का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें तो पाया ही जाना है।
लेकिन सेल वॉल स्पेसिफिक है, किसमें प्रेजेंट है? बेसिकली यू कैन से प्लांट सेल। चलो, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं जब बात करूं तो तुम कह सकते हो कि यह क्या है? सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग है। ओके, मैंने पहले ही बताया था नॉन लिविंग है, इसकी वजह से वो क्या है? रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज को ही क्या होता है? वो डर नहीं होता है टूटने का, डैमेज होने का, तो इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम देखना अपने रियल लाइफ में भी देख लो, नॉन लिविंग, और ये क्या है? लिविंग है। ठीक है, ये रिजिड होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर? ये प्रोटेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं? बाउंड्री, प्रोवाइड बाउंड्री। क्योंकि हमारा जो ये सेल वॉल जो होता है, इसके अंदर फिर जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, यह किस चीज का बना होता है? बेसिकली क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। हाँ, हमें सेलुलोज, पैक्टिन, ये सब के भी बने होते हैं, लेकिन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? याद करो, बाइलेयर किसके? फॉस्फोलिपिड्स के और प्रोटीन्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये थे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स। ओके, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा, होगा भी तो यू कैन आस्क। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा सेल वॉल के बारे में, फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया जो भी ऑर्गेनल्स है उसका, हमारे सेल का, सेल के जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर थे उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लियर किया, सेल वॉल को क्लियर कर दिया। अब हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स या सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशंस में मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिविजन करते रहो।